आपको आवाज आ रही है समरपाल जी? आपका नाम विशाल है कि समरपाल है, क्या नाम है आपका? विशाल सर, विशाल। अच्छा विशाल, किस जिले से हैं आप? सर बाराबंकी से। अभी इस टाइम बाराबंकी में ही है? जी जी सर, प्रेजेंट टाइम वहीं पे हूँ। एक छोटा सा परिचय दीजिए कि आप पढ़ाई से कहाँ से किए हैं, आपका नाम क्या है, जिला क्या है, एक बार बता दीजिए। सर मेरा नाम विशाल कुमार मौर्य है। हम्म। मैं बाराबंकी के ग्राम पंचायत ढगौली, पोस्ट सुमई नगर, बाराबंकी का रहने वाला हूँ। हम्म। और हाई स्कूल इंटर तो सर बाराबंकी से हुआ है, और बीएससी एग्रीकल्चर मेरा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से कंप्लीट है 2023। जी जी। अभी सर प्रेजेंट टाइम एमएससी कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर का पेपर अब शायद 10 को लास्ट पेपर होगा। हम्म। और साथ में सर हम जनसेवा केंद्र भी चलाते हैं, साइबर कैफे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है। इस पे विशाल कंप्यूटर्स दिख भी रहा था नाम, तो मैंने कहा कि अच्छा है। जी जी। चलिए, एजीटीए की तैयारी अच्छी चल रही है आपकी? हाँ सर, चल रही है। वही सुबह 2-3 घंटा सुबह टाइम मिल जाता है, और शाम को ही 9 बजे के बाद, पहले 10 बजे तक दुकान खोलते थे। अब हम्म। 8 साढ़े 8 तक दुकान क्लोज कर देते हैं। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं? टोटल सर मान के चलिए 5-6 घंटे के आसपास। अच्छा, 5-6 घंटे समय आपको मिलता है अच्छा खासा, इस पर आप पढ़ाई पर देते हैं। जी। देखिए, आप उड़ान बैच से जुड़े हुए हैं, लगभग कितने आपने टेस्ट दिए होंगे ओएमआर पे? ओएमआर पे सर टेस्ट आपके 20 टेस्ट कंप्लीट हैं। अच्छा, 20 इसमें 20 से तो सर आपने दो दिए। ही, हाँ 2-3 टेस्ट सर कहीं छूट गए, बाकी तो सब कंप्लीटेड है। बाकी आपने 17 टेस्ट लगभग दिए हैं, ठीक है? जी सर। स्टार्टिंग में सर वही स्टार्टिंग हुआ था 15 नंबर से। हम्म। 15 नंबर 14 नंबर आते थे, अब तो सर 30+ नंबर हो गए हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, एक वीडियो ये जरूरी था कि जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं उस पर एक वीडियो, कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है आपके साथ, लेकिन जी सर। चीजें जो है काफी बच्चों का इसमें इम्प्रूवमेंट होगा और आपका भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। जी सर। आपका इस टाइम अगर देखा जाए एवरेज जो 15 16 17 नंबर आपने टेस्ट दिए होंगे, उनमें एवरेज स्कोर क्या था? एवरेज स्कोर तो सर ऐसे ओमार तो घर पे ही रखा हुआ है, हम्म। विदाउट उसके देखे कंप्लीट नहीं होंगे। बिल्कुल, लगभग एक अनुमानित कितना नंबर आपका बनता है? तो इसमें 25 20 25 20 25 ऐसे ही। अभी सर जो लास्ट वाले 19 20 जो टेस्ट था, वो सर बढ़िया क्वेश्चन थे उसमें। हम्म। उसमें सर 30+ ही थे। अच्छा अच्छा, 30+ नंबर आपके आए थे कटपिट के? जी चलिए ठीक है, नंबर देखो इम्प्रूवमेंट करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है? जी। आप जनरल कैटेगरी से आते हैं ओबीसी से? ओबीसी ओबीसी। ओबीसी के लिए थोड़ी और ही फाइट कम नहीं है। और दूसरी चीज है कि जैसे कि आप ओएमआर पाते होंगे, 100 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। पहले बताइए कि जी आपकी बेसिक तैयारी कुछ है या फिर अभी शुरुआत कर रहे हैं? नहीं सर, पहले नहीं थी तैयारी। पहले कुछ नहीं थी, जब फॉर्म भरा उसके बाद से सर पढ़ना चालू किया। अच्छा, फॉर्म भरने के बाद जो है आपने पढ़ाई स्टार्ट की, ठीक है? इसकी कितने महीने आपको तैयारी करते हो गए हैं हो गए अप्रोक्स? सर 4-5 महीने, 4-5 महीने हो गया। उधर तो सर पहले 1 घंटे 2 घंटे पढ़ते थे, लेकिन इधर सर रेगुलर 4-5 घंटे टाइम मिलता है। अच्छा, हम्म। चलिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप चीज़ों को सुधार कर सकते हैं। जी जैसे कि आपको एक टेस्ट पेपर जब दिया जाता है 100 प्रश्नों का, वो किसी भी संस्थान का, ठीक है? जी पहले पहले तो आपको यही देखना है कि वो 100 प्रश्न आपके एजीटीए सिलेबस पे मैच करते हैं या नहीं करते, ठीक है? आपको सिलेबस अपने टेबल के सामने या जहां पर आप पढ़ाई करते हैं वहां पे बिल्कुल वो सामने आपके होना ही चाहिए, ठीक है? 100 प्रश्न के जो आपके डाटा हैं वो आपको पता होना चाहिए कि फसल विज्ञान से कितना प्रश्न आ रहा है, अनुवांशिकी से कितना प्रश्न आ रहा है, कंप्यूटर से कितना आएगा, जीके से कितना आएगा, ठीक है? इसके बाद देखिए, एक टेस्ट मैं बता रहा हूँ सॉल्व करने में और एनालाइज करने में आपको लगभग 5-6 घंटे लग सकते हैं, एक ही टेस्ट सॉल्व करने जी में। लेकिन ये तरीका आपके लिए इतना शानदार होगा कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? इसमें देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपको जब टेस्ट 100 प्रश्नों का मिलता है, ठीक है? पहले आप उसको सॉल्व कीजिए रफली, अगर आपका 20-25 नंबर आता है कोई डरने की बात नहीं है। इसके बाद एक कॉपी निकालिए और देखिए कि आपका कहाँ कहाँ पे एग्रीकल्चर में टॉपिक गलत होता है। जैसे कि आपने देखा कि एग्रोनॉमी में मेरा सिंचाई पाठ से क्वेश्चन गलत हो रहा है, आपको वहीं पे कॉपी में लिख लेना है कि मुझे सिंचाई पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, उससे क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। दूसरा जी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि आपका मृदा से कोई क्वेश्चन पूछा गया है और मृदा आपको नहीं आती, या सॉइल प्रोफाइल से जी क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपका गलत हो गया है, ठीक है? आपने जी पढ़ा भी है, फिर भी गलत है, तो इसका मतलब ये है कि सॉइल प्रोफाइल आपको फिर से पढ़ना है, ठीक है? जी इस तरह से लगभग आप देखेंगे तो आपके कम से कम जैसे आपके अगर 60-65 क्वेश्चन गलत ही होते हैं,
तो इस तरह से देखेंगे तो लगभग आपके 60-65 टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके गलत हो रहे हैं, आपने नहीं पढ़े। ठीक है, उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है अच्छे लेवल। ठीक, जो आपके प्रश्न सही हो रहे हैं उनको पढ़ने की नीड नहीं है, उनको एक बार सिर्फ देखना है, रिवाइज करना है शाम को। बट जो आपके टॉपिक गलत हो रहे हैं उनको अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो फिर सिलेक्शन होने में दिक्कत होगी। उन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद वो टॉपिक्स अगर आप किसी के नोट्स, किसी के बुक, किसी के मतलब कोई भी आपको थ्योरी नोट्स या बुक कोई भी दे रहा है, तो वहां पर भी अगर वो टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो नोट्स थोड़ा सा पीछे है, अभी चीजें उसमें नहीं है। वहां पे अगर वो चीजें आपको नहीं मिल रही हैं तो आप तुरंत जो है बीएससी एग्रीकल्चर की बुक्स उठाइए या एमएससी एग्रीकल्चर की बुक्स उठाइए और उनसे वो टॉपिक्स पढ़िए। जैसे सिंचाई से आपका कोई क्वेश्चन नोट्स में नहीं मिल रहा है, ठीक है, जैसे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया टेस्ट में, वो सिंचाई का जी। क्वेश्चन आपके किसी भी नोट्स में नहीं मिल रहा है, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो आप गूगल का सहारा लेंगे, ठीक है, या तो आप किताबों का सहारा लेंगे। तो आप बीएससी एजी की बुक्स को तुरंत उठाएंगे, सबसे पहले उसी बुक्स से उस टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेगा, कंफर्म है। क्योंकि हम लोग जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं वो बीएससी एजी के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन शामिल करते हैं ताकि आपकी पता चले कि आपकी प्रीवियस ईयर जो नॉलेज है वो उस पर मैच करती है कि नहीं करती। ठीक है, इस तरह से जो है टेस्ट में आपके नंबर बढ़ाने के चांसेस धीरे धीरे बढ़ेंगे। और फिर एक बात है, सिलेक्शन लेने के लिए जो है कितने नंबर अच्छे होने चाहिए, तो कम से कम 65 नंबर आपके बनने चाहिए कटपिट के, अप्रोक्सीमेट 65 से 70 के बीच में आपका बनना चाहिए नंबर। ठीक है, वो किसी भी एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होगी कि 65 नंबर प्लस अगर आपका आ रहा है वो एक पढ़ने वाला स्टूडेंट माना जाएगा कि बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है। उसको लाने के लिए कम से कम देखिए, आप उत्तर प्रदेश से ही हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपके 20 में 15 प्रश्न बिल्कुल काट पीट के सही होने ही चाहिए, किसी भी हाल में। देखिए वो फ्री के नंबर है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और इतने दिनों से सारी चीजों को आप देख रहे हैं। ठीक है, कि बाराबंकी में क्या है, देवा शरीफ का मेला है, अब ये सब प्रश्न आपको जी। पहले ही पता है। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे आपको हर जिले में आपको रुचि बढ़ानी पड़ेगी कि बहराइच में क्या है, लखनऊ में क्या है, क्या क्या चीजें कहाँ पर हैं, कौन कौन सी चीजें फेमस हैं। ठीक है, तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आपको देखने की जरूरत है। उन टॉपिक्स को भी निकालिए कि आप किन टॉपिक्स को क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उन टॉपिक्स को भी लिखिए और उन पर अच्छे लेवल पर पढ़ाई करिए। ऐसे ही मतलब आप धीरे धीरे सब्जेक्ट को एनालाइज करेंगे तो आपके नंबर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होंगे, एक राइट में नहीं बढ़ेंगे। हालांकि उड़ान बैच चल रहा था, ये चीजें सिखाने की उसमें बातें बताई गई थी कि सिखाया जाएगा, बट समय थोड़ा कम मिलने के कारण जो है चीजें बताई नहीं गई हैं, फिर भी आज वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। जी। और किस चीज से आपको डर लगता है पढ़ाई करने में? बाकी सर कंप्यूटर में बहुत टफ नहीं है, कंप्यूटर तो हम लोग को पता ही है। क्योंकि कंप्यूटर आप यूज करते हैं तो एमएस वर्ड एक्सेल वो सारी चीजें आपके लिए यस सर। आसानी आएंगी, वो जी। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कंप्यूटर में आपका क्या हाल चाल रहता है, 15 में कितने प्रश्न सही होते हैं आपके? 15 में सर मान के चलिए 10 प्रश्न तो मेरे सही ही रहते हैं। हाँ, वो चीजें आपके कंट्रोल प्लस शिफ्ट वगैरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो सब तो आपके बिल्कुल रटे ही जी रहेंगे, जी, वो वो गलत सब। ही नहीं होने। हाँ सर, शॉर्टकट शॉर्ट की तो सर याद हो गया सब। नहीं नहीं, बिल्कुल। वैसे एक वीडियो हो सकता है कि हम आपके साथ और लेकर आए ताकि शॉर्टकट की जो भी बच्चे हैं उनको एक बार समझा दीजिए, तो उन लोगों के लिए काफी फायदा करेगा। जी ठीक है, सर। बाकी एग्रीकल्चर में देखिए आपको रुचि बढ़ानी पड़ेगी, जिन टॉपिक्स से आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स पे हार्ड वर्क करने की जरूरत है। उनको अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो चीजें आपके लिए दिक्कत करेंगी। ठीक है, अच्छी खासी आपको नौकरी ये मिल सकती है। ठीक है, सरकारी नौकरी जी का सर। जानते ही हैं, अपने उत्तर प्रदेश में जलवा कुछ अलग ही रहता है। अब तो सर 8वां वेतन भी लग गया, अब तो सैलरी भी बढ़ जाएगी। सैलरी भी लगभग 45 प्लस ही पहुंचेगी, 52 या 50 तक जी। संभावना है पहुंच जाएगी। तो इस तरह से जो है मेहनत करिए अब की बार, और 3446 जो पोस्ट है उसमें अपना एक नाम दर्ज कराने की, उसमें जो है प्रयास करें कि उसमें जी अपना सर। नाम दर्ज हो जाए। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई असुविधा हो रही है पढ़ने में तो आप बता सकते हैं, अभी तो वीडियो कॉल चल रही है। और क्या क्या जी परेशानियां सर। आती हैं स्टूडेंट्स को टेस्ट देने में या चीजें बताने में, तो बताइए। परेशानियां सर यही है, बस जैसे टाइम का है। जैसे हम लोग अब दुकान में बैठते हैं तो टाइम बहुत कम मिल पाता है। पढ़ाई जिस लेवल की होनी चाहिए उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। यही सब चीजें हैं सर। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो जीटीए तो निकलेगा ही। नहीं नहीं, बिल्कुल हम आप लोगों के लिए ही प्रयास कर रहे हैं निरंतर। देखिए, करंट अफेयर, बूस्टर सीरीज, एमसीक्यू, जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। और अभी एक बुक भी छप रही है, आप लोगों को जल्द ही मिले देखने को मिलेगी, क्योंकि उस बुक से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपका कम से कम उसी बुक से 40 नंबर 50 नंबर के आसपास उसी बुक से आ जाए। मतलब आप 350 400 जी। पन्ने पढ़ेंगे और उसी से जो है आपका आ जाए। अभी तो सर हम वो
बहुविकल्पीय सर बुक है नेवराज सुंडा सर की। वो सर पूरा वही लिया था, वही मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको। बिल्कुल सॉल्व करिए उसको। और जो आपके 20 टेस्ट हो गए हैं इनको आप फिर से जो है पहले टेस्ट से एनालाइज करना स्टार्ट करिए। ठीक है, जी कहाँ कहाँ जी पे जो टॉपिक आपके गलत होते हैं, क्योंकि जो भी 100 प्रश्न हम लोग बनाते हैं सिर्फ पांचवें टेस्ट को छोड़कर, क्योंकि वो थोड़ा फल विज्ञान से क्वेश्चन आए थे सारा, उसमें डाटा रखा गया है। जी बाकी के जो 19 टेस्ट हुए हैं पूरा एजीटी सिलेबस पर है, एक एक प्रश्न। ठीक है, जी। उन टॉपिक्स को जब आप पढ़ेंगे तो चीजें पता चल जाएंगी कि कहाँ पे गलती हो रही है और कहाँ पे हमको ज्यादा कमांड करने की जरूरत है। अभी सर बिहार का दिया था पेपर, बीएचए का, जो बिहार का सर निकला था पिछले साल 2024 में, फरवरी में पेपर हुआ था। हाँ हाँ। उसमें सर 34-35 नंबर मेरे आए थे, वो भी कोई मेरी तैयारी नहीं थी। अच्छा अच्छा। जी। चलिए ठीक है, प्रयास अभी सर करिए। चार 4-5 दिन हुआ, उसका भी सर रिजल्ट भी निकला है, इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट निकलता है। हम्म। हमारे पीछे जो बच्चा बैठा था वो बता रहा था कृषि विभाग में है, उनके यहाँ माता जी हैं संविदा पे। हम्म। तो उनके यहाँ पिताजी थे राजेंद्र नगर जो सर है स्टेशन, वहाँ पे स्टेशन मास्टर थे। बात होती है उनसे, उसका सिलेक्शन हो गया उसमें। अच्छा अच्छा, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे सिलेक्शन तो अपने ग्रुप के लोगों को भी बहुत काफी अच्छे मतलब संख्या में हुआ है। ठीक ठाक जिस हिसाब जी से हम लोग कुछ नहीं किए थे, केवल एक शायद एक नोट्स बनाए थे बीएओ के लिए, दिए थे हम लोग एमसीक्यू सीरीज। जी तो उसी से बहुत लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे से ही हुआ है। उन्होंने और बहुत सारी कोचिंग से पढ़ाई लिखाई की है, बस थोड़ा सा सहयोग हम लोगों ने किया है, तो उसमें भी सिलेक्शन हुआ है काफी अच्छे लोगों का। नहीं सर, हमारे तरफ 2-3 लोग हैं जो जेटीए भरे थे। तो एक बार जो सर आपका वो स्टार्टिंग में सब जब उड़ान बैच से जुड़े थे, तो सर मुझे कुछ पीडीएफ मिली थी। हम्म। 70 वो उससे सर टेलीग्राम की 70 पेज की, 80 पेज की, हम्म। जिसमें सर उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। अच्छा अच्छा। तो डिमोटिवेट भी कर रहे थे कि आकाश सर का मतलब ये सिलेबस वगैरह, मतलब उस लेवल का नहीं जिस लेवल का तैयारी होना चाहिए। हम्म। हमने कोचिंग वोचिंग सर किया नहीं है कहीं पे। नहीं नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। आपका बैच है, बस उसी से चल रहे हो, बुक से है। हम्म। अरे ठीक है, आप लोगों के लिए क्लास की भी व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, लैपटॉप वगैरह सारा चीज आ गया है, सेटअप होके अब जो है जी क्लास वगैरह भी आप लोगों को फ्री में ही ली जाएगी। उसका कोई चार्ज या कोई पैसा उसका नहीं लिया जाएगा। जी सर। और आपको टेस्ट सॉल्व करने में क्वेश्चन गलत होते हुए आते हुए क्वेश्चन भी गलत होते हैं या नहीं होते? हाँ सर, हो जाते हैं। देखिए, उसके लिए सिर्फ एक मात्र कंफ्यूजन विकल्प है। सर हो जाता है, जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि ये होता है, और फिर सर उसी की जगह हो जाता है ये इसमें नहीं होता है। हम्म। उसमें सर कंफ्यूजन ज्यादा आ जाती है। देखो, यही छोटी छोटी चीजें जो है आपका नंबर इंक्रीज करेंगी, और काफी अच्छे बच्चों उसी में फेल भी होते हैं। ठीक है, जी क्वेश्चन को पहली बात तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर नहीं वर्ड आपको मिलता है तो उसको आप तुरंत जो है गोले भर लीजिए, वहां पे नहीं शब्द को गोले भर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में वो सामने ही मिले जब क्वेश्चन आप पढ़े तो। ठीक है, जी सर। क्वेश्चन पेपर को आराम से हल करें। और टेस्ट देने का मतलब यही है कि आप 2 घंटे आपको समय देते हैं, तो उन्हीं के अंदर आपके गोले भी भरे होने चाहिए, पेपर भी अच्छे लेवल पे हल होना चाहिए। और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल मत टच करिए उसको। अंधी मारने से आपका कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान भले ही हो सकता है। जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि यहाँ पे तुक्का मारने मेरा सही हो जाएगा, सिर्फ उस क्वेश्चन को टच करें, और या फिर जो आता हो वही टच करें। ठीक है, और कोई दिक्कत जी आपको सर। पढ़ाई करने में? नहीं सर, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, बस वो सर टाइम का है, बाकी वो भी मैनेज हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए ठीक है, जो बुक आ रही है आपको मैं फ्री में दूंगा, संभावना यही है। ठीक है, ताकि जी आप सर। जितने भी लोग हैं उनका अच्छे लेवल पे जो है नंबर इंक्रीज हो जाए। आपसे जितने भी जी लोग सर। कह रहे हैं कि आकाश सर का जो है उस लेवल का नहीं है, आप परेशान मत होइए। देखिए, आपके सामने आप यूट्यूब चैनल पर भी जाइएगा तो इस पे 2-3 वीडियो मैंने डाले भी हैं। आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया है कि आप किसी भी पेपर में देख सकते हैं कितना क्वेश्चन मैच करता है। जी जी नोट्स से कितना क्वेश्चन आया है, टेस्ट सीरीज से कितना आया है, एमसीक्यू से कितना आया है। अभी हाल ही के उत्तर प्रदेश का मैंने देखो पोल कराया था कि कितने जो है आपके क्वेश्चन कराने हैं। उसमें से एक एनालिस्ट का जो पेपर है वो सॉल्व कराया गया था। ठीक है, उसमें अभी भी वीडियो का लिंक आपके पड़ा होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, देखिएगा कि कितने प्रश्न यूपीजी के आए हैं। 20 में डायरेक्ट 16 प्रश्न आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जी 20 में आपको 16 प्रश्न डायरेक्ट आपके नोट्स से ही, एमसीक्यू से ही मिलेंगे। और मात्र 30-35 रुपए की पीडीएफ में आपको 20 में 16 नंबर मिल जा रहा है, तो क्या चाहिए। ठीक है, बाकी प्रयास करिए, हम आपके साथ हैं। कोई समस्या होगी तो आप बताइएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।